तुमने 5 बेटाओं की भीख मांगी है तो मैंने मैया तुझे 5 ही दे दिए, पर 5 मिले कैसे ताश। बाहर एक कर्ण मित्र को वचन दे दिया था कि जिंदा रहूंगा तो तेरे संग और मरूंगा तो तेरे संग, लेकिन आज महतारी की खातिर और कर्ण वचन को बदल के बोला क्या है के अर्जुन मोकू मारे के मार की बाई गिराऊंगा ओ अर्जुन मरी जाई जो मो पे तो भैया नु में मिल जाऊंगा। जननी बात मान ले साच, अरे इन दोनों में एक बचेगो तेरे रंग 5 के 5 आए, तेरे रंग 5 के 5 आए। मेरा वचन है, अब इतना तो जरूर होगा कि मेरा और अर्जुन का सामना होगा। अगर मैंने अर्जुन को मार दिया तो उसी समय चारों भाइयों में मिल जाऊंगा, तब भी तेरे 5 है। और के अर्जुन ने अगर मुझे मार दिया तो मैया तेरे 5 हता ही है। लेकिन कर्ण इस बात को जानता था कि जहां कृष्ण है वहीं विजय है, और जहां धर्म की विजय है वहां अर्जुन जिंदा है। कर्ण को मरना पड़ेगा, अर्जुन नहीं मरेगा। वो धर्म के साथ नहीं था, कर्ण धर्म के साथ नहीं था श्रोता बंधुओं, लेकिन वचन मित्रता का दिया था। ध्यान से सुने सभी श्रोता बंधु कि हमारे पुराणों में 2 जमानत बहुत अच्छी दी है, और वो भी गोस्वामी तुलसीदास ने दी है। सबसे प्रथम जमानत दी कहां है? जमानत जानते हो? बहुत तो यही ना जानते कि जमानत कहते का आए थे कि हम तो उनकी जमानत कर लाए। जमानत का मतलब होता है कि तुम्हारे नाम से वहां रकम लिखी गई है कोर्ट में कि अगर ये मुलजिम गायब हो गया, नहीं मिला, तो इतने रुपए तुम्हें कोर्ट में जमा करने पड़ेंगे। जमानत ये होती है। अंगूठा लगाओ जाओ तो वहां जमानत में फोटो लगाया जाता है। लेकिन तुलसीदास जी जमानत कितनी बड़ी दे रहे हैं। सबसे पहली जमानत क्या दी है उन्होंने? कैसे? पर धन को मिट्टी समझी, पर त्रिया मात समान। इतने उपे हर नाम मिले तो तुलसीदास जवान। पर धन को मिट्टी समझ, पर त्रिया मात समान, और इतने ऊपर हर ना मिले तो तुलसीदास जवान। मेरी जमानत अगर भगवान ना मिले, ये तुलसीदास जी बता रहे हैं यहां। और एक जमानत कहां दी है? मित्रता पे। आज देखा होगा तुमने कि बच्चन में यारी भी बहुत जल्दी होती है और टूटती बहुत जल्दी है। पर ध्यान रखना बेटा, मित्रता जितनी गहरी होती है और जिस दिन वो दुश्मनी में बदलती है तो उतनी गहरी फिर दुश्मनी होती है। तो मित्रता पे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में किष्किंधा कांड में कि अगर यार ही करे तो कैसी करे? कीन प्रीत कछु बीच न राखा, कीन प्रीत कछु बीच न राखा, लक्ष्मण रामचरित सब भागा। कहे सुग्रीव ने न भरी बारी, नाथ मिथिलेश कुमारी। ये दी है जमानत का कीन प्रीत कछ बीच न राखा। अगर दोनों मित्रों में मित्रता जुड़े
तो बीच में कोई भेद छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। और ध्यान रख लेना, जिस दिन वो भेद छुपा हुआ खुलेगा उसी दिन यारी खत्म हो जाएगी। ये जमानत दी है तुलसीदास ने। तो ध्यान रखना, कर्ण इधर से और अर्जुन उधर से, दोनों वीरों में महान संग्राम हुआ, लेकिन कर्ण का वध भी धोखे से ही हुआ। कर्ण जैसे वीर को जिस समय रथ के पहिया धरती में चले गए थे, मामा शल्य रथ हाँक रहे थे, तो उस समय रथ के पहिया को निकालते समय अर्जुन ने निहत्थे पे बाण मारा। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, ये युद्ध 18 दिन चला। हाँ। क्यों कि उस जगह अर्जुन ने जब मने की थी, क्या मैं निहत्थे पे बाण कैसे मारूंगा, उस समय वही संकेत दिया अभिमन्यु वाला कि जब तुम्हारे 16 वर्ष के अभिमन्यु को इन्होंने मार दिया था निहत्था घेर के, तो आज तुम कैसी दया कर रहे हो। भगवान ने एक हथियार एक के लिए पहले से सजा के रखा। कितनी चतुराई थी राजनीति की। 18 दिन बाद जब कोई नहीं बचा था, तो ये दुर्योधन रणभूमि को छोड़ करके भागे। और रणभूमि जब छोड़ करके चले थे, तो ध्यान रखना, इतना बड़ा रक्तपात हुआ था इस महाभारत के क्षेत्र में कि एक नदी बन गई थी खून की। और उस नदी को जब पार करना चाहा दुर्योधन ने, तो थोड़ी तक वो रक्त की धार आ गई थी। तो विचार किया दुर्योधन ने कि आगे जाऊंगा तो डूब के मर जाऊंगा, और पीछे जाऊंगा तो पांडव मार देंगे। उस समय जो नदी में लाश रह करके आ रही थी, उनको नाव बनाया दुर्योधन ने। समय कैसा बन जाता है, तो जिस लाश पर पैर रखते थे वही लाश डूब जाती थी। अंत में एक मुर्दा ऐसा आया उस नदी में, जिसके ऊपर बैठ करके दुर्योधन ने नदी पार कर दी। जब पार हो गए थे, और तब रात में मणियों के मुकुट के प्रकाश में देखा कि ऐसा छत्री कौन मारा गया युद्ध भूमि में, जिसने मर के भी आज मुझे नदी पार करा दी है, मर के भी बाप को पार कर गया। ध्यान रखना, जब पलट के देखा तो वो दुर्योधन का बेटा था लक्ष्मण। दुर्योधन का बेटा था लक्ष्मण, और उस लक्ष्मण को अभिमन्यु ने मारा था चक्रव्यूह की लड़ाई में, अभिमन्यु ने। तो आज जब वो अभिमन्यु ने मार दिया था लक्ष्मण, और आज लक्ष्मण की लाश ही बाप को पार लगा गई है। श्रोता बंधु, तो उस समय दुर्योधन ने विचार किया कि धन्य है बेटा लक्ष्मण, अगर महतारी बेटा जन्मे तो ऐसा जन्मे यानी मर के अपने बाप को पार कर दिया, संतान हो तो ऐसे। श्रोता बंधु, आज दुर्योधन जब अपनी रानियों के पास पहुंचे भवन में, तो भानुवती और बाणवती दो रानी थी, और दोनों ही जब फाटक खोला पति को देखा है, तब पूछा महाराज रणभूमि को तुम गए थे, इतने वीरों को लेकर के आज अकेले कैसे आए? वो सब छत्री कहां है, वो परिवार कहां है? महारानी वो सब रणभूमि में मारा गया, अब कोई नहीं बचा है। तो तुम मेरे प्राण बचा लो, अब पांडव मेरी पिछाई करेंगे। ध्यान रखना, जब दोनों रानियों ने मने कर दिया था, उस समय धृतराष्ट्र के पास पहुंचे, तो धृतराष्ट्र ने यह कह दिया था दुर्योधन, मेरे लिए तो ये परिवार उसी दिन मर गया था जिस दिन द्रौपदी को नग्न किया जा रहा था, उसी दिन मैंने इसे मरा हुआ मान लिया था। पर दुष्ट जिनका कोई अपराध नहीं था वो तो सब मर गए, और सबसे बड़ा अपराधी तू जिंदा बैठा है। जब सब तरफ से आशा टूट गई, तब याद आई महतारी मां की, और जब गांधारी के पास आया तब कही मैया अब पांडव मुझे मार देंगे, मेरी रक्षा कर। तो उस समय गांधारी विचार करती है कि मेरे बेटा के प्राण बचे तो बचे कैसे। तब कही दुर्योधन अब तू तो स्नान करके आ, और मैंने जिस दिन से तेरे पिता से विवाह हुआ आज तक पट्टी बांधी है नेत्रों से, मैंने इस दुनिया को पलक खोल के नहीं देखा, तो आज तू स्नान करके आना, नग्न आना बिल्कुल, बस। तो जैसे तुम जन्मे थे नग्न काया से, उसी रूप से आना, क्योंकि महतारी के पास बेटा नग्न कब भी जा सकता है। और एक बात और आई हमारे पुराणों में, सभी माताएं बहनें सुने ध्यान से, कि बेटा भी सुने सब नौजवान, कि अगर मां स्नान कर रही हो और शरीर पर वस्त्र ना हो, तो बेटा को निहार कर और देख करके कभी वापस नहीं होना चाहिए, कभी लौटना नहीं चाहिए।
अगर तुमने महतारी को वस्त्रहीन देख लिया, लौट गए, तो तुम्हें पाप लग जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। वो माँ है जिस माँ के उधर से तुम जन्मे हो, मैया से तुम्हारी कोई शर्म ही नहीं। तो ध्यान रखना, आज महतारी अकल बता रही है। तो दुर्योधन स्नान करने के लिए गया है, और जब लौट के आ रहा था, अब द्वारकाधीश विचार करते हैं कि जाने अगर पट्टी खोल के जाए देख लो, तो जो दुष्ट दुर्योधन मर्यो ना, और जी मर्यो ना तब तक पांडवन राज। तो एक रूप से तो पांडवों के साथ है, और दोहरा रूप रखा है भगवान ने, और रात में गए, रात में सोता बंधो। तो जिस समय दुर्योधन आ रहा था, तब दुर्योधन ने प्रणाम भी किया है। कहिए महाराज, आज दुर्योधन रात में कहां से आए हो? महाराज मेरी मैं देखो छिपाया तब भी नहीं, कि मेरी महतारी ने कह दिया कि पट्टी खोल के देखेगी तो मेरी काया वज्र की हो जाएगी सब। कन्हैया बोले दुर्योधन जा, राजगद्दी की खातिर इतने गिर गए तुम? सब महतारी के सामने नंगे जा रहे हो? अरे जा गद्दी की खातिर। पर ध्यान